राधे राधे। माई मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर टाइड रैंक्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है और फॉर डिस्टिंक्ट रैंक के लिए हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इस वीडियो में हम टाइड रैंक के लिए सीखेंगे, यानी कि जब रैंक रिपीट करती हैं या वेरिएबल्स जब रिपीट करते हैं तो उस केस में इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और अगर आप पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और मैंने स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स पर और भी वीडियोज़ बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूँगी जिससे आप डिफरेंट टॉपिक्स को सीख सकते हैं। और कमेंट करके आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर टाइड रैंक्स रो, इसको हम रो से डिनोट करते हैं, तो रो इज डिफाइंड एज 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर। देखिए मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको बताऊँ, जो डिस्टिंक्ट वाला हमने पढ़ा था तो उसमें फॉर्मूले में ये टर्म थी, तो 1 था माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें ये वाली टर्म थी, है ना। अब इसमें ये कुछ टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, तो एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है, हमने क्या किया, इसमें से 6 तो कॉमन ले लिया तो बाहर चला गया 6, तो समीशन डी स्क्वायर तो वही आ गया जैसे कि पहले हमने किया था। अब इसमें कुछ टर्म्स ऐड हो गई, ऐड क्या हुआ, 1/12 m1 स्क्वायर माइनस 1, फिर 1/12 m2 स्क्वायर माइनस 1 एंड सो ऑन। अब ये m1 m2 क्या है, d और n तो सेम वही है बट बता देती हूँ मैं फिर से। d था डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स, n था नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स ऑफ 2 वेरिएबल्स। लेकिन m1 m2 क्या है, तो mi क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स ith आइटम इज रिपीटेड। कोई आइटम कितनी बार रिपीट हो रहा है वहाँ से हमें m1 m2 पता चलता है। तो कैसे पता चलता है, देखो इसके लिए मैंने अभी आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। तो देखिए जैसे आप ये समझिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये ले रखा है, कुछ मैंने वैल्यूज़ ले लिए हैं ना। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी यहाँ पे कि m1 m2 की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं और दूसरी बात हम रैंक कैसे असाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है कि एवरेज रैंक, जब 2 और more than 2 individuals, तो if 2 or more individuals have the same values, तो वैल्यूज़ अगर सेम होंगी 2 या 2 से ज़्यादा की तो हम एवरेज रैंक असाइन करते हैं। तो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि हम एवरेज रैंक कैसे असाइन करते हैं, m1 m2 m3 की हमें वैल्यू कैसे मिलती है, और इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको थोड़ा आइडिया जब अभी लग जाएगा तो क्वेश्चंस आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं और मुझे रैंक असाइन करनी है, ठीक है। तो रैंक कैसे असाइन करते हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं या सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है उसकी रैंक 1 होती है, उससे छोटी की रैंक 2 होती है। तो इसमें अगर सबसे बड़ा हम देखें तो 30 है बड़ा, लेकिन 30 अकेला नहीं है, 30 और भी हैं, तो ये तीनों ही 30 हैं। तो अगर हम लाइन से चलें तो ये 1 2 3 देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सब वैल्यू सेम है तो रैंक तो सेम होनी चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इनको एक तो हम एवरेज रैंक देंगे। तो एवरेज रैंक हम पहले कैसे देंगे, क्योंकि ये 1 पर है, ये 2 और ये 3, ठीक है, 1 2 3, है ना। आप काउंटिंग उल्टी भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने देखा भाई 30 एक ये है, चाहे दूसरा भी है तीसरा भी है, तो 1 2 3 नंबर पर ये आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इनकी रैंक कैसे असाइन करेंगे, तो 1 2 3 का एवरेज लेंगे, 1 + 2 + 3 और अपॉन क्या आएगा 3, क्योंकि 1 2 3 नंबर है ना तो नीचे 3 आएगा। अगर ये 2 होते तो नीचे 2 आता, जितने वेरिएबल को ऐड करेंगे उतना ही नीचे लिखेंगे। तो 1 + 2 + 3 किया अपॉन 3, तो कितना आ गया ये 6/3, यानी कि कितना आ गया 2। तो इन सब की रैंक क्या हो गई 2 2 2, यहाँ पे R1 लिख दें हम रैंक, तो ये क्या आ गई 2 2 2, इनकी रैंक क्या हो गई 2 2, ठीक है। अब इसके बाद आगे चले, 30 से छोटा कौन सा है 20, तो 1 2 3 हो चुका था। मान लो ये 4 नंबर पर है, ये 5 पर है, इस अगले वाले को 6 पे कह देते हैं, ये है ना। तो हमने छोटा छोटा लिख लिया, तो 4 और 5 तो ये सेम है तो इनकी रैंक सेम आएगी। तो 4 और 5 की हेल्प से आप देख लें, 4 नंबर पर है 5 नंबर पर है, तो 4 + 5/2 करेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे तो ये कितना आएगा 4.5। तो हम इनको रैंक कितनी असाइन करेंगे 4.5, ठीक है। दोनों की रैंक हो गई 4.5। अब 20 से छोटा क्या है 10, तो उसकी रैंक ही 6 नंबर पर है तो उसकी रैंक तो 6 ही रहेगी, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, नंबरिंग कर दी, जो रिपीटेड थे इनकी रैंक तो वो लिख दी, इनका इन नंबर का एवरेज निकाल के। तो 1 2 3 का एवरेज 2 2 आया तो तीनों को 2 दे दी। फिर ये 4 5 नंबर पे था तो इनकी रैंक 4 5 नहीं हुई, क्या हुई, इनका एवरेज हुई, यानी कि 4.5 4.5। अब ये अकेला था तो जो इसको नंबर असाइन किया 6, तो वही इसकी रैंक हो गई, ठीक है। अब ये तो मुझे रैंक पता चल गई। अब मुझे हमें देखना था m1 m2 m3 कैसे देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ टाइम्स ith आइटम इज रिपीटेड, कोई कितनी बार रिपीट हुआ,
तो चाहे हम यहाँ से देखें या रैंक से देख लें, एक ही बात है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि रैंक ही कितनी बार रिपीट हो रही है, 2 2 2 3 बार, है ना, या ये 30 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। तो M1 कितना हो गया हमारा 3, ठीक है। हम साथ साथ भी लिख सकते थे। तो इससे हमें क्या मिला, M1 3 मिला। फिर यहाँ पे रिपीटिशन कितनी बार हुआ, 2 बार, तो M2 कितना मिल गया हमें 2। तो M1 M2 वो देखते हैं कितनी बार रिपीट हुआ, ठीक है। हमें बस जितनी बार रिपीट हुआ वहाँ से M1 M2 मिल जाता है। और रैंक कैसे असाइन किया हमने, एवरेज निकाल के, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको एग्जांपल्स कराऊंगी। देखिए, अब आपको इसमें दे रखा है ऑब्टेन दी रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर दी फॉलोइंग डेटा। अब पहली बात, आपको जो डेटा दे रखा है आपको खुद देखना है कि इसमें डिस्टिंक्ट है रैंक, मतलब वैल्यूज डिस्टिंक्ट है या रिपीटेड हैं। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट वाले में, यहाँ पे ये जो है ये रिपीटेड वाला ही केस है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले कैसे करेंगे हम, देखिए, सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन दिया हो, चाहे वो डिस्टिंक्ट वाला हो या रिपीटेड वाला हो, हम हमेशा क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को कॉलम में लिख लेते हैं। एक्स और वाई को लिख लिया, R1 R2 लिखा हमने, जैसे पहले भी हमने किया था डिस्टिंक्ट वाले में। इनको रैंक यहाँ असाइन करेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे D और उसका स्क्वायर करेंगे। तो अब यहाँ मेन है हमारे लिए R1 R2 कैसे असाइन करेंगे। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा नंबर है। तो सबसे बड़ा जो नंबर है तो वो क्या है, 80 है ना। हम इसमें यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे पहले मैं 1 2 3 असाइन कर देती हूँ, जिससे रैंक निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे नंबर 1 पे क्या आंसर है, 80 है। इससे छोटा है 75, और फिर 75 2 बार है तो मैंने इसको 2 लिख दिया, इसको 3 लिख दिया। फिर 75 से छोटा कौन सा है मेरे पास, फिर है 68। तो ये हो गया आपका 1 2 3 हो चुका है, तो ये 4 हो गया। फिर 68 से छोटा कौन सा है, 64। 64 3 नंबर पर है, तो मान लीजिए मैंने इसको 5 लिखा, इसको 6 लिखा और इसको यहाँ पे 7 कह दिया, ठीक है। फिर 64 से छोटा कौन सा है, 64 से छोटा है 55, तो 7 हो चुका है, तो ये 8 हो गया। फिर 55 से छोटा है 50, तो ये 9 हो गया। और 40 ये 10 हो गया, ठीक है। अब हम रैंक असाइन कर देते हैं। तो जो 1 नंबर पर है, 1 तो एक ही जगह पे था, 1 ये रहा, 80 तो एक ही है, तो इसकी रैंक तो हो गई 1, ठीक है। अब 60 इससे छोटा कौन सा है मेरा, 75। तो 75 2 प्लेसेस पर है, तो इसका नंबर है 2 और इसका नंबर है 3। तो 2 + 3/2 जब हम करेंगे, 2 + 3/2 है तो कितना आएगा, 2.5, ठीक है। तो 75 और ये तो 75, इसकी रैंक कितनी हो गई, 2.5 और 2.5। और ये एक आइटम रिपीट कर गया, तो डायरेक्टली हम यहाँ लिख सकते हैं M1 कितना आ गया, 2। एक आइटम मिल गया जो रिपीट कर रहा है और 2 बार, तो M1 हो गया 2 और रैंक हो गई हमारी 2.5, ठीक है। अब 3 के बाद 4 हमने किसको कहा था, 68 को। तो 68 तो एक ही बार है, तो इसकी रैंक कितनी हो गई, 4। जो नंबर हमने लिखा है वही इसकी रैंक हो गई। फिर 68 से छोटा है हमारे पास 64, तो 64 5 6 और 7 3 प्लेसेस पर है ना। तो 64 है 3 प्लेसेस पर, 5 6 और 7, तो 5 + 6 + 7 किया अपॉन 3 किया, तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये 6 हो गई इन तीनों की रैंक, 6 6 और 6, ठीक है। अब इसने हमें M2 की वैल्यू कितनी दे दी, 3। मैंने आपसे कहा था कितनी बार आइटम रिपीट होता है, तो 64 मिल गया जो रिपीट हो रहा है और 3 बार रिपीट हो रहा है, तो M2 हो गया मेरा 3, ठीक है। तो 7 तक हो गया। अब 7 के बाद 8 नंबर हमने कहा था 55 को, तो 55 कहीं और तो नहीं है, नहीं है, तो इसकी रैंक तो ये 80 हो गई। फिर 55 के बाद है, यहाँ पे जाएंगे 9, हमने कहा था 50 को, 50 कहीं और तो नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो गई, इसकी रैंक 9 हो गई। फिर इससे छोटा हमारा 10 नंबर है 40, ये भी एक ही बार है, तो इसकी रैंक हो गई 10। तो इस तरह से हमने रैंक असाइन कर ली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। ये मैंने 1 2 3 जो लिखा था इसलिए लिखा था ताकि थोड़ा और आपको आसानी हो जाए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना इसको किए। तो चलिए R2 देखते हैं। अब हम R2 इसमें देख लें, सबसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा है हमारा नंबर 81, तो उसकी रैंक कितनी हो गई यहाँ पे 1, ठीक है। फिर 81 से छोटा कौन सा है, 81 से छोटा है मेरे पास 70, तो 70 की रैंक हो गई 2। फिर इससे छोटा कौन सा है 68, बस 68 3 नंबर पे आ रहा है, तो कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 तो हो चुका है, तो 68 मेरा एक ये रहा और एक ये रहा, 2 68 है ना। तो यानी कि ये आ रहा है 3 नंबर पे और एक आ रहा है 4 नंबर पे, तो 3 + 4/2 करेंगे तो कितना आएगा 3.5। तो 68 की रैंक हो गई 3.5 और यहाँ पे हो गई 3.5, ठीक। और यहाँ पे हम संग संग लिख लें कि जो M3 है वो कितना हो गया 2, ओके। फिर इसके बाद देखें 68 के बाद ये 4 नंबर तक हो चुका है। फिर 68 के बाद किसकी बारी है हमारी 62 की। 68 के बाद बारी है 62 की, तो ये कितना आ गया, इसकी रैंक हो गई 5, ये तो एक ही बार है, इसकी रैंक 5 हो गई। फिर 62 के बाद बारी है
60 की, तो 60 की रैंक हो गई हमारी 6, ये भी एक बार आ रहा है। 60 के बाद है 58, तो इसकी रैंक हो गई 7। फिर 58 के बाद है 50, इसकी रैंक हो गई 8। और 50 के बाद है 48, इसकी रैंक हो गई 9। और इसके बाद है 45, इसकी रैंक हो गई 10। तो इस तरह से हमने रैंक असाइन कर ली। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि जो रिपीटेड वाले होते हैं वो जिस नंबर पे आ रहे होते हैं उसका एवरेज निकाल के उनकी रैंक असाइन होती है, और जो एक ही बार आता है उसकी डायरेक्ट रैंक असाइन हो जाती है जिस नंबर पे वो आ रहा होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो ये R1 R2 आ गए। अब हम R1 माइनस R2 यानी कि D कैलकुलेट कर लें, तो ये कितना आ जाएगा। देखिए डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो ये -1 हो गया, ये भी -1 हो गया, ये फिर -1 हो गया, 9 - 10 ये भी -1, फिर 6 - 1 ये 5 हो गया, 1 - 6 ये -5 हो गया, और ये हो गया आपका फिर -1, फिर 10 - 9 ये 1 हो गया, 8 - 8 0 हो गया, और 6 - 2 ये 4 हो गया। ठीक है, इनका स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर ये 1 1 1 1, इसका स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर ये 25 हो गया, ये 1 1 0 और 16। तो इस तरह से हमने इनके स्क्वायर कैलकुलेट किए। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 50 और ये 72 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास समीशन डी स्क्वायर आ गया 72। मैंने इसको यहाँ लिख दिया, समीशन डी स्क्वायर हो गया 72। एन हमारा 10 है बिकॉज 10 पेयर्स दे रखे हैं। M1 M2 M3 हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या था। हमारा फॉर्मूला देखिए ये था रो इक्वल टू 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में कर लेती हूँ मैं, 1/12 M1 स्क्वायर -1 प्लस 1/12 M2 स्क्वायर -1 एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला था। अपॉन में था n स्क्वायर -1, ये था। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, तो देखिए वैल्यूज़ पुट करेंगे तो रो इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 6 ब्रैकेट में, देखिए समीशन डी स्क्वायर हमारे पास 72 है, ये पुट कर दिया, प्लस 1/12। अब M1 की वैल्यू कितनी है 2, तो हमने इंटू 2 लिखा, और ये हो जाएगा जब M1 को 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए M2 की वैल्यू पुट कर दें, तो M2 की वैल्यू तो 3 है तो पुट कर देंगे, फिर एक M3 भी आएगा जिसमें ये 2 आएगा। तो ये सेम चीज़ हमें एक बार 2 के लिए भी लिखनी है और दूसरे 2 के लिए भी लिखनी है। तो क्यों ना हम क्या करें, इस एक बार हमने 2 पुट करके लिए इसकी वैल्यू तो लिख दी है M1 के लिए, M3 जब पुट करेंगे तो भी ऐसी एक टर्म आएगी ना, तो मैं डायरेक्ट इसमें इंटू 2 कर देती हूँ क्योंकि सेम चीज़ 2 बार रिपीट कर रही है। और इस 3 के लिए मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा 1/12 इंटू 3, 3 स्क्वायर -1 यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया 9 - 1 यानी कि 8। मैंने इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो मैंने ये 2 का मल्टीप्लाई किया बिकॉज 2 वाला ये फैक्टर 2 बार रिपीट कर रहा था, तो अलग अलग 2 बार हम उसको ऐड करें या सीधे 2 का मल्टीप्लाई करें एक ही बात है। ऐसे मान लीजिए 3 वाली जो टर्म है वो 3 कोई 2-3 फैक्टर्स के लिए 3 होता, तो हम यहाँ उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते तो जिससे हमारा काम आसान हो जाए। अब अपॉन में हमारे ने लिख दिया n की जगह हमें रखना था 10, और 10 का स्क्वायर -1 यानी कि हो जाएगा 99। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा 0.545। इसे करके देख लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको डिस्कस करना चाहूँगी जिससे आपको और अच्छे से ये समझ में आ सके। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा और डिफरेंट क्वेश्चन लिया है जिसमें बहुत सारे रिपीटेड नंबर्स हैं। ये सिर्फ आपकी आसानी आपको समझाने के लिए लिया है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ा नंबर हम देखिए रैंक असाइन कर लेते हैं। पहले वैल्यूज़ दे रखी हैं, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछा है तो मैंने कॉलम बना लिए पिछले क्वेश्चन की तरह। तो सबसे बड़ा नंबर देखिए क्या है, क्योंकि रैंक असाइन करना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। ये आपने सही कर लिया तो आगे आपका सही हो जाएगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो 54 सबसे बड़ा है तो इसकी रैंक तो 1 हो गई। अब इससे छोटा क्या है 53, तो 53 कितनी बार आ रहा है, एक ये और एक ये 3 जगह आ रहा है, तो 1 आ चुका है। तो ये कौन से नंबर पे आया 2, 3 और 4 पे आ रहा है। तो 2, 3, 4 का जब आप एवरेज निकालोगे 2 + 3 + 4/3 करोगे तो ये कितना मिलेगा 3 मिलेगा। तो इसकी रैंक भी 3 हो गई, इसकी भी 3 हो गई और इसकी भी 3 हो गई। तो 2 काम संग संग करने होते हैं, एक तो एवरेज रैंक असाइन करनी होती है और साथ साथ में M1 M2 M3 लिखते जाते हैं। तो M1 हो गया मेरा 3।
ठीक है। फिर इसके बाद 53 फिर 53 के बाद है मेरा 51, तो 51 भी 2 नंबर पे 2 जगह आ रहा है, तो 4 नंबर हमारे हो चुके थे। अब ये नंबर है इसकी 5 पे और ये 6 पे, तो 5 और 6 का एवरेज कितना होगा, ये होगा 5.5, तो 5.5 यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया। दूसरा काम हम क्या करते हैं, M1 वाली वैल्यू लिखते हैं, M1 M2, तो M2 कितना हो गया 2, M1 हो चुका है तो M2 की बारी है, M2 कितना आ गया 2। ठीक है। अब 51 के बाद बारी है हमारी 50 की, तो 50 भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, सभी इसमें रिपीट कर रहे हैं ज़्यादातर। तो 50 अभी कौन से नंबर पे आया, ये हम 6 तक कर चुके थे, यहाँ से भी देख सकते हैं 6 तक कर चुके थे, है ना। तो अब हमारी 7, ये 7 नंबर पर है और ये 8 नंबर पर है। तो 7 और 8 का एवरेज कितना हो जाता है, 7 और 8 का एवरेज करते हैं तो 7.5, तो इसकी रैंक भी हो गई 7.5, इसकी भी 7.5 और संग संग यहाँ पे M3 कितना आ गया 2। ठीक है। तो इस तरह से हम रैंक असाइन करते हैं और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रैंक हमारी इस तरह से असाइन हो चुकी हैं। इसी तरीके से हम R2 की वैल्यूज़ लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है 63, इसकी रैंक कितनी हो गई मेरी 1। ठीक। फिर 63 से छोटा है 62, ये भी एक ही बार आ रहा है, इसकी रैंक हो गई 2। ठीक है। फिर 62 से छोटा है 61, अब ये 2 तो हो चुका है, तो यानी कि 3 नंबर पर है और ये 4 नंबर पर है ना। तो 3 और 4 नंबर पर है तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा 3.5, 3 + 4/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5। तो हमने रैंक असाइन करी 3.5, 3.5 और इसके सामने यहाँ नंबर लिख दें, M3 हो चुका है तो M4 ये कितना हो गया 2। ठीक है। इसके बाद अब हमारी इसकी बारी है 61 हो चुका है, अब 60 की बारी है। तो 60 देखिए कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 4 तक हो चुका था, तो ये 5, 6 और 7, तो 5, 6, 7 नंबर पे आ रहे हैं, तो 5 + 6 + 7/3 कर लें तो ये मिलेगा 6, तो यानी कि M5 कितना आ गया मेरा 3, 3 बार रिपीट हुआ है ना, तो 3। तो इनकी रैंक तो आ गई हमारी, इसकी रैंक कितनी आ गई 6 आ गई, 60 इसकी भी 6 आ गई, 6 आ गई और M5 कितना आ गया 3। ठीक है। फिर इसके बाद हमारी बारी है 50 की, तो ये 7 तक हो गया, तो इसकी रैंक हो गई 8। ठीक है। तो इस तरह से हमने सबको रैंक असाइन कर दी। अब हमें फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स, तो डिफरेंस देखिए निकाल लेते हैं। तो ये 2 आ गया, ये -5 हो गया, ये माइनस का 2.5 हो गया और ये -3, ये हो गया 5.5, ये 4.5, ये 1.5 और दिस इज़ -3। इनका स्क्वायर कर लें तो ये 425 और ये हो जाएगा हमारा 6.25, ये 9 और 5.5 का स्क्वायर करते हैं तो ये मिलेगा 30.25 और इसका स्क्वायर आएगा 20.25 और ये आ जाएगा 1.5 ये हो जाता है हमारा 2.25 और ये आ जाएगा 9। ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो आपको मिलेगा 106, तो ये मिल गया 106। तो हमें समीशन D² की वैल्यू पता चल गई 106 और पेयर जो 8 दे रखे थे तो n कितना हो गया 8। तो अब हम सबको यूज़ कर लें। अब एक चीज़ देखिए, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई किया था तो मैं यहाँ पर भी करूँगी। तो 2 तरह के नंबर है, एक तो 3 है हमारा और ये 2 है। तो जो हम 2 वाले के लिए करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 वाला वेक्टर एक निकाल लेंगे और उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 3 बार आ रहा है ना, 3 बार जोड़ें उसे, इससे अच्छा 3 का गुणा कर दें। ऐसे ही 3 वाली जो टर्म है, ये जो 3 है वो 2 बार आया है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम 3 एक बार पुट करेंगे और इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि 2 बार आया है। ठीक है, हमारा काम जिससे आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो जब हम इस वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 - 6 समीशन, ये हो गया 106 + 1/12। जब हमने 2 पुट किया तो 2 और 2² - 1 हो गया 3 और ये 2 जो था वो कितनी बार आया था, 1 2 3 बार आया था, तो मैं डायरेक्ट यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ। पिछले क्वेश्चन में 2 बार आया था तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया था। ठीक है। अब 3 के लिए लिखें फैक्टर इसमें 1/12, तो 3 और 3² - 1 कितना होता है 8। अब ये कितनी बार आ रहा है 3 2 बार, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया। पिछले वाले में रिपीट नहीं हुआ था, 3 वाला एक ही था इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया था। ठीक है। अब अपॉन में आ जाएगा, n की वैल्यू रख दें, n की वैल्यू थी हमारी 8, तो 8 × 8² - 1। आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा और आपको इसका आंसर मिलेगा -0.2865। ठीक है। तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं।
और मैंने आपको एक नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। मैंने इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, मैं चाहती हूँ कि आप करें और मुझे बताएं आपका आंसर कितना आ रहा है, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपका आंसर सही है या नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ कैसा लगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और वीडियोज़ बनाती रहूँ। और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो टेक केयर, राधे राधे।